किसान आंदोलन का ये 35वां दिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आज कृषि कानून पर सरकार बनाम किसान झगड़े का समाधान निकल पाएगा। सरकार उम्मीद कर रही है कि आज किसानों के साथ सार्थक बातचीत होगी और समाधान निकलेगा, लेकिन किसान नेता अपनी मांग पर डटे हुए हैं। विज्ञान भवन में करीब 1 घंटे से ये बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो 4 बिंदु प्रस्ताव में किसानों की तरफ से भेजे गए, बातचीत वहां से आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो यही है कि कानून वापस लिया जाए और उसे वापस लेने की सूरत क्या हो। तो वहीं सरकार ने अपने अब तक के रुख में हर बार ये साफ किया है कि कानून वापसी जैसा कोई मामला नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है। बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले किसान नेताओं की क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारी संवाददाता पॉलमी साहा ने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत इस वक्त है। राकेश जी, आज क्या सुलह निकलेगी? हम इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सुलह निकले। 22 दिन बाद में सरकार वापसी आई है, तो इसी उम्मीद के साथ में है कि सुलह निकलेगी। पर आप तो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून है वो वापस ली जाए। वो तो सरकार नहीं कह रही है कि नहीं। अरे चोर पकड़ लिया, उसमें माल बरामद हो गया। अब समझौता ये है कि चोर को आने जाने का किराया तो दे दो जी, छोड़ दो कुछ। मतलब ये कोई होता है भाई? आपके यहाँ से कोई कैमरे उठा कर ले गया, चोर पकड़ लिया, वो बैठ गया यहाँ पे और कह रहा है जी हमने आपका सामान दे दिया, मेरा आने जाने का किराया लगा वो दे दो। ये कैसे हो जाएगा? पर सुलह कैसे निकलेगी अगर आप अपनी बात पे डटे रहे? वो अपनी बात हमें कहाँ निकालनी सुलह? तो आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है, हमको ये है कि कानून वापसी ले लो, ये MSP पे कानून बना दो, बिजली के। वो तो आपको भेजा था लिख के कि हम लिख के दे देंगे MSP पे। नहीं लिखने MSP पे लिख के दे देंगे आपको जो प्रपोज हो जाएगा। वो तो आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, अपनी लिख के थोड़ा होता है। लिख का होता तो फिर आपको लीगल गारंटी चाहिए ना, MSP लीगल गारंटी चाहिए। तो वो तो लिख के देंगे, वो तो मान रहे हैं। लिख के तो एक कानून बना देते हैं, मतलब व्यापारी के लिए कानून। MSP इससे पहले तो लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, और जब ये तो चारों तरफ को किसान बैठा, पहले भी किसान नहीं आया ऐसे। 4 एजेंडा पॉइंट्स रखे हैं। सरकार ने कहा अनकंडीशनल टॉक करने के लिए है। क्या आप लोगों की मांग अभी भी वही है? आज सुबह राजनाथ जी ने जो कहा कि 2 साल इस बिल को लाकर देखें, उसमें फायदा देखें, उसके बाद किसान अपना पक्ष रखें। मैं जो बिल के फायदे हैं ना, जो अभी एजिटेशन चल रहा है, इसका जो फायदा जो बताना चाहता हूँ। आपने देखा कि उधम सिंह नगर में एक माल से गोभी, आधा किलो गोभी का पैक खरीदा और वो 300 रुपए का मिला। भाव 600 रुपए किलो गोभी, जो 6 रुपए किलो लेके 600 रुपए किलो वो खपतकार को दी गई है। क्या ये किसान के फायदे में है? और आपको पता है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 केस ऐसे आए हैं जिनका मेरे पास सबूत है। ये आप सरकार के सामने ये पेपर रखेंगे? बिल्कुल। ये देखो सरकार ये बताए कि इन किसानों के साथ ये ठगी हुई है कि नहीं हुई। फसलों के बदले फर्जी देकर व्यापारी, ये देखे खेत से ही फसल खरीदी गई में 13 किसानों के साथ 20 लाख की ठगी। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा इसका रुख करते हैं। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक ट्रक क्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है। ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। तो कृष्णपट्टनम में 1701 करोड़ की लागत से होगा। और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है, वह तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ ये मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा।
और इसके लिए 3,883 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें कल्पना यह है कि लैंड पार्सल विकसित रूप से पूरे उद्योगों के लिए जैसे लैंड चाहिए वैसी जमीन यहाँ मिलेगी, वहाँ नए उद्योग आएंगे, नए औद्योगिक शहर एक तरह से तैयार होगा जो सस्टेनेबल भी होगा और एक ग्लोबल वैल्यू चेन का ये हिस्सा होगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी और कल्पना यह है कि और आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त विज्ञान भवन। पौलमी साहा वहां पर मौजूद हैं। पौलमी, बैठक चलते हुए 1 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं वहां से? मीनाक्षी, बस कुछ ही देर पहले एक्चुअली जो बैठक है वो शुरू हुई है, लगभग आधा घंटा हो रखा है। इस वक्त पीयूष गोयल है इस मीटिंग में, नरेंद्र सिंह तोमर है और मंत्री सोम प्रकाश है। कुल 41 किसान संगठनों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में मौजूद है इस वक्त। अभी तक तो कोई खबर निकल कर नहीं आई है क्योंकि बस अभी ही ये मीटिंग शुरू हुई है, पर हमने किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ी देर पहले बात भी की थी जब वो अंदर जा रहे थे। राकेश टिकैत से बात की, बाकी लोगों से भी बात की और उनका कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं, खुले मन से आए हैं, पर सरकार को इन तीनों जो कानूनों को वापस लेना होगा तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी। सरकार का कहना है कि आप बिंदु दर हमसे बातचीत कीजिए कि आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको कौन से कंसर्न्स है, इश्यूज हैं इन कानूनों में, हम उनको देखने को तैयार है। पॉइंट बाय पॉइंट फैक्चुअली जो है आप हमसे आर्ग्यू कीजिए और हमको बताइए कि आपकी क्या कंसर्न्स हैं। हम संशोधन करने को तैयार है, हम अमेंडमेंट्स करने को तैयार है। जो 4 मांगे कृषि कानूनों को लेकर जो इन संगठनों ने रखी है सरकार के सामने, वो ये है कि आप मोडालिटीज तय कीजिए कि ये 3 कृषि कानून किस तरह से आप वापस लेंगे। दूसरा कि आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, जो ड्राफ्ट बिल है, आप उसे भी वापस लेंगे। जो आपने पीनल प्रोविजंस लगाए हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस में किसानों के खिलाफ, आप उनको वापस लेंगे। और एमएसपी है, आप उसकी लीगल गारंटी देंगे, वो किस तरह से देंगे उसकी मोडालिटी बताइए। अब आगे देखना है कि सरकार किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है या फिर जो किसान संगठन अंदर है वो किसी हद तक एक कदम पीछे। जैसे वहां कोई हलचल होगी पौलमी आप बताइएगा, आपके पास लौटेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज दिन भर से हम लगातार इस बैठक को लेकर आज तक पर कवरेज दिखा रहे हैं, अलग अलग पक्षों से भी हमने बात करने की कोशिश की। परिस्थिति कुछ ऐसी दिखाई देती है मानो ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। अब सवाल ये उठता है, सरकार भी तो इस परिस्थिति को किस तरह से इसका आकलन कर रही होगी, क्योंकि जब किसान ये कह रहा है कि कानून वापस लिए बिना तो कोई बात ही नहीं होगी, तो फिर जो आज की बातचीत है उससे उम्मीद ही क्या लगाई जाए? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि बातचीत का दौर जो है वो 22 दिनों के बाद फिर से शुरू हुआ है। आप याद कीजिए 6 दौर की बातचीत हुई थी, 6 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही थी। उसमें किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं हो पाया था। सरकार की तरफ से प्रपोजल जरूर भेजा गया था लेकिन किसान संगठनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। कल भी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो है जीओएम की बैठक हुई थी जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सोम प्रकाश भी थे। लेकिन उसमें यही तय हुआ था कि किसानों की जो मांगे हैं उसको किस तरीके से जो है टैकल किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। आज सरकार की तरफ से कहा गया है हम खुले मन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जो प्रपोजल भेजा गया था उस प्रपोजल के बाद भी अगर कोई और पॉइंट्स रहते हैं और कोई मांगे हैं किसानों की तो उसको माना जा सकता है। लेकिन तीनों कानूनों को जो है वो वापस लेने के पक्ष में सरकार नहीं है। इनमें कुछ संशोधनों के लिए सरकार तैयार है। अब देखना यह है कि आज इस बैठक के अंदर सरकार किस तरीके से किसान संगठनों को मनाने की कोशिश करती है, वो भी तब जब किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को पहले वापस लिया जाए और उसके बाद जो है एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन हो जिसमें यह हो कि अगर कोई भी ट्रेडर या जो है वो फसल को खरीदता है किसान की, अगर वो एमएसपी से नीचे खरीदने की कोशिश करता है या खरीदता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए। इसको लेकर देखना यह है सरकार किस तरीके से किसान संगठनों को मनाती है। हिमांशु, जानकारी क्या कुछ ऐसे मिल रही है कि इस बैठक के बाद क्या होगा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ ब्रीफ दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल हर बैठक के बाद जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जो है वो ब्रीफ किया जाता है कि सरकार ने किसान संगठनों के सामने क्या अपना पक्ष रखा है, किसान संगठनों ने क्या कहा है। आप याद कीजिए 1 तारीख को जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी
किसान संगठनों ने प्रेजेंटेशन दिया था, 37 पॉइंट बताए थे कि किस तरीके से ये तीनों कानून जो हैं किसानों के खिलाफ हैं, इससे किसानों को नुकसान होगा। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक बार बिंदुवार यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो किसान संगठनों को बताना होगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। जब सरकार को लगा तो सरकार ने भी अपना प्रपोजल भेजा और 9 क्लॉजेस को जो है मानने के लिए सरकार तैयार हो गई थी। जो मांग थी उनकी, उसके लिए सरकार तैयार हुई थी। प्रदूषण बिल में जो है कुछ परिवर्तन करने के लिए भी सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन बिजली अधिनियम जो बिजली कानून है उसमें किसी भी तरीके का संशोधन के लिए जो है सरकार तैयार नहीं थी। अब देखना यह है कि आज सरकार इस पिछले प्रपोजल के अलावा क्या कुछ नया किसान संगठनों के सामने रखती है। जैसे मेरी अभी कुछ देर पहले जो है राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष संदीप दिघे से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था आज हम प्रेजेंटेशन देंगे सरकार को कि तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जा सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने जो सरकार को बातचीत के लिए कहा था कि 29 तारीख को बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार है, उस पर किसान संगठनों ने 4 पॉइंट भेजे थे सरकार को। तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जाए, उसकी मॉडलिटीज पर चर्चा हो, एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन हो और साथ ही साथ जो है पॉल्यूशन बिल पर संशोधन हो और बिजली बिल को वापस लिया जाए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर जो है आज संगठनों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी और ये तो खास तौर पे प्रेजेंटेशन तैयार करके आए हैं कि तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ सरकार कानून वापस नहीं करना चाहती है, वो संशोधन के लिए तो तैयार है। लौटेंगे हिमांशु आपके पास, आज की आप नजर बनाए रखें हिमांशु बैठक पर भी। लेकिन आज के दिन में एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक से पहले अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि किसान किसी एक बिंदु पर ना उलझे, बल्कि हर बिंदु पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। चित हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। देखिए कोरोना पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। जिसका डर था वही हुआ। जिस नए कोरोना के हमले के बाद ब्रिटेन में 28 दिन में 71,000 लोगों की जान चली गई। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन में एक दिन में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन के अस्पतालों में इतने मरीज भर्ती हो चुके हैं जितने अप्रैल में पिछले कोरोना की वजह से भी नहीं थे। ब्रिटेन का वही नया कोरोना भारत में दाखिल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 70% तेजी से फैलने वाले नए कोरोना से भारत में महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है? क्या फिर से देश लॉकडाउन के दौर से गुजरेगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के जरिए देश में घुस आया। उड़ानों पर 22 दिसंबर की आधी रात से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे पहले आए यात्रियों के साथ नया कोरोना देश में दाखिल हो गया।
पाबंदी से पहले ब्रिटेन से भारत आने वाले 114 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनमें से 6 लोगों में ब्रिटेन का नया वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 6 लोगों में से 3 में नया स्ट्रेन बेंगलुरु की NIMHANS में, 2 हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और 1 पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में पाया गया है। इन सभी लोगों को संबंधित राज्यों के अस्पतालों में अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उनके संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके साथ सफर करने वालों, संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों का पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। भारत में ब्रिटेन के तेजी से फैलने वाले नए कोरोना की एंट्री से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, ICMR के DG, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के साथ ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार शामिल हुए। PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन इतनी तेजी से क्यों फैलता है। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इम्पोर्टेंट है। ये UK वेरिएंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल। नए कोरोना की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब देश पुराने कोरोना के मामलों पर काफी हद तक काबू पा चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम 7,408 मामले हैं। मौत के मामले में भारत में प्रति 10 लाख में 107 मौत के मामले हैं। एक्टिव केस के मामले में भी भारत में 10 लाख में सिर्फ 194 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं 7 दिन में भारत में 110 नए केस प्रति 10 लाख आबादी पर आए, जो सबसे कम है। वहीं पिछले 7 दिन में प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में 2 लोगों की मौत हुई, जो सबसे कम है। इस बीच वैक्सीन आने की भी उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। मगर नए कोरोना की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया कि भारत में आने वाली वैक्सीन नए कोरोना पर भी कारगर होगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो UK में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई महंगी साबित हो सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों की मांग को लेकर सरकार की कोशिश जारी है, तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है, लिहाजा सियासत जबरदस्त हो रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों के मुद्दे पर ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई। अब विपक्ष में है तो किसानों के हित की याद आ रही है। अभी 24 दिसंबर को ही राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए रद्द करने की भी मांग की थी। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है।
आंदोलन रूपी भट्टी पर सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में जुटी हुई है। कांग्रेस सरकार पर अड़ियल होने का आरोप मढ़ रही है। वो कहते हैं हम तो आश्वासन दे रहे हैं कि मंडियां चलती रहेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी चलता रहेगा, हैं जब हम कह रहे हैं तो बरगलाया जा रहा है। ये कहीं नहीं तैयार है कि इसको कानून में डाल के पार्लियामेंट में पास कराइए। वो कानून में नहीं डालना चाहते। सर, किसानों की मांग यही है और किसान संगठनों की मांग भी है कि जो बातें हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी और उससे नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीद सकता। ये बात आप कानून में डालिए ना, तो ये जो कानून को वापस लेके उसी संसद सत्र में तुरंत जो है वो दूसरा कानून लाके पास करा लीजिए। राजनीतिक दलों के वोट बैंक वाली तिजोरी का सबसे अहम खजाना रहा है किसानों का मुद्दा। किसान की माली हालत सुधारने के अब तक कई वादे हुए, कई सरकारें आ गई, लेकिन उनके हालात नहीं बदले। अब सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तीनों नए कृषि कानून, एमएसपी की दरें बढ़ाया जाना, किसान रेल, पीएम किसान निधि जैसी योजनाएं उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन विपक्ष मुद्दे की खोज में है। किसान आंदोलन से उन्हें ये मौका मिल गया है। कृषि कानून पर राहुल गांधी अपनी राय जगजाहिर कर चुके हैं। लेफ्ट किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि 7वें दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला तो पूरा विपक्ष किसानों के पक्ष में खड़ा होगा। पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायजा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली विधानसभा में भी किसानों के मुद्दे पर सियासत की एक तस्वीर दिखी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून का विरोध करते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी थी। तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं। देश का किसान मुसीबत में है। अब केजरीवाल सरकार ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए वाईफाई लगाने का फैसला किया है। किसान आंदोलन पर सियासत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को साफ शब्दों में समझा चुके हैं कि उनकी सियासत से सरकार का इरादा डगमगाने वाला नहीं है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं।